अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिद्राज डायरी। मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर और मेरे साथ हैं सिद्रा ताहिर, सैयदा सिद्रा। मैंने बता दिए अपना नाम। अच्छा हाँ, मैं भूल गया। ओके प्लीज, हाँ आगे क्या करेंगे हम? यार ड्रामे देख देख के ना दिमाग बंदे का कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप सोच कुछ और ड्रामे के बारे में रहे होते हो, आ कुछ और जाता है आपके ज़हन में? मैंने बोंगी मारी है, चलो आगे बढ़ो यार। ओके नहीं, कुछ वाकई नहीं, इस तरह नहीं, इस दफ़ा नहीं। आई थिंक कुछ ऐसे ड्रामे जो मिक्स हो जाते हैं जिनमें कोई घिसे पिटे जिनके प्लॉट होते हैं ऊपर नीचे करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ड्रामे इस दफ़ा वाकई बहुत डिफरेंट हैं। द स्टोरी लाइन्स आर वेरी डिफरेंट, एक्टिंग बहुत अलग किस्म की है, पूरा कॉन्सेप्ट उसकी फिर जो डायरेक्शन ट्रीटमेंट सब बड़ी डिफरेंट है। लेकिन हो जाता है, मैं नाम मिक्स कर देती हूँ ड्रामों को तो नहीं, लेकिन हाँ ड्रामे देख देख के पक जाता है बंदा कभी कभी ना, यानी नहीं दिल करता नहीं दिल करता। लेकिन मैं ब्रेक लेती हूँ इन अ वे कि मैं बीच में साथ साथ अपने सीजन्स भी देखती रहती हूँ, जो कि थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है एट टाइम्स। अब आजकल को रिकमेंड करती है सीजन आप? आई एम वॉचिंग न्यू एम्स्टरडैम, उसका एक सीजन में फर्स्ट सीजन तो देख चुकी थी, अब सीजन 2 है। इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा। अगर आपको, हाँ ये अभी आया है, वैसे तो अभी नेटफ्लिक्स पे आया है, पहले से काफ़ी पहले अवेलेबल था। और अगर तो आपको ग्रेज एनाटमी वाले लोग हैं, आप अगर आपको ग्रेज एनाटमी पसंद है तो ये भी आपको बहुत ग्रेज एनाटमी वाज गुड। अभी तक भी उन्होंने अपना क्वालिटी और जो अपनी स्टोरी है मेंटेन की, तो आई जस्ट लव ग्रेज एनाटमी। इसलिए मुझे पता नहीं क्यों, हालांकि मैं हॉस्पिटल से भागती हूँ, लेकिन मेरे जितने फेवरेट ड्रामा है ना, चाहे वो ग्रेज एनाटमी हो, द रेजिडेंट हो, How to Get Away with Murder हो, नहीं वो उसमें नहीं है। हाँ। वो मैं बता रही हूँ जो हॉस्पिटल वाले हैं, तीनों हॉस्पिटल वाले हैं। हाउस, you forgot हाउस, यस हाउस, वो भी मुझे, वो सारे भी yes How to Get Away with Murder, yes a highly recommended season। बहुत कमाल का सीजन है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है, इतने ट्विस्ट है। इफ यू लाइक सस्पेंस एंड थ्रिलर तो वो तो फिर मैंने स्टार्ट किया, कंटिन्यू नहीं कर सका, बट आई विल उस पे आए ना जरा पाकिस्तानी ड्रामों पे आए। हमारे भी ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और आज जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ न्यू ड्रामा जिसका हमने रिव्यू करना शुरू करना है। मैं थोड़ा वेट कर रही थी, आई वांटेड कि इसकी मैं 1-2 एपिसोड्स पहले देख लूँ, क्योंकि यार आपको पता है शुरू की पहली एपिसोड तो होती सिर्फ बेस बनाने में, वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो दिस इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। और अगर आप पहले एपिसोड का रिव्यू करते हैं तो बड़ा अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप बड़ी जजमेंटल हो रहे हैं, एकदम से बता दिया है, यूँ ना करें वो ना करें। तो खैर ट्रोलिंग तो चलती रहती है, दैट्स अ पार्ट, अपना मजा। हाँ, लेकिन ये ड्रामा जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है फांस। ये जो ड्रामा है एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बेसिकली एक लड़की की कहानी है जिसका ज़्यादती हुई है, और वो ज़्यादती का शिकार हुई है, वो उसकी विक्टिम है, और वो अब इसको किस तरह लेके आगे चलेगी, वो क्या करेगी, उसके बारे में बहुत हसास है। जिनसी ज़्यादती एक बड़ा हसास मसला है और बड़ा कॉमन है हमारे माशरे में आजकल। उस टॉपिक पे ऐसे ड्रामा बनाना बहुत ज़रूरी था। यस, और अच्छा ड्रामा बनाया है। इसकी कास्ट में मैं आपको बता दूं, ज़ारा नूर अब्बास हैं, शहजाद शेख हैं, समी खान हैं, यशमा गिल हैं, अर्जुमंद रहीम हैं, उसके अलावा जैन अफजल हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर। स्टार्ट इस तरह होता है कि जी जो माँ है ज़ारा नूर अब्बास, जो कि ज़ेबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी जो वो वालदा हैं वो काम करती हैं अर्जुमन जो हैं उनके घर के ऊपर, उनकी बहुत पुरानी हेल्पर हैं और बड़ी ट्रस्टवर्दी हैं, बड़े छोटे से घर से हैं, वो खुद वो काम बड़ी हैंड टू माउथ लोग हैं। लेकिन ज़ेबा जो है एक बहुत सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है, जिसको जो कुछ पढ़ना चाहती है, जो ज़िंदगी में कुछ बढ़ना चाहती है। ऑलरेडी उसकी इंगेजमेंट हुई हुई है, लेकिन स्टिल शी वांट्स कि वो कुछ पढ़े और आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड उसकी बहन जो छोटी दिखाई है, वो तो फुल ऑन ना, यानी वो कहती है ना मैंने पढ़ना है, ना मैंने ज़िंदगी में याशी पढ़नी है। तो वो दिखाया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी मेनली जो है जो अर्जुमन है उनके घर में उनकी बेटी की शादी है। उनकी बेटी का कैरेक्टर यशमा गिल प्ले कर रही हैं, और उनके जो फियांसे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो प्ले कर रहे हैं समी खान, जिनका नाम समद है। और उनका एक बेटा है जो कि ये समझने बड़ा ज़रूरी है समझना। हाँ, उनका जो बेटा है वो है मेंटली थोड़ा सा चैलेंज है। क्या कमाल एक्टिंग कर रहा है। हाँ, है ना, वेरी नाइस। हाँ, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो प्ले कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कैरेक्टर होता है इस तरह का, क्योंकि अगेन ये भी एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसको जस्टिफाई करना इस तरह के कैरेक्टर के साथ बड़ा मुश्किल काम होता है। शहजाद शेख, हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली
मैंने आपके पहले भी ड्रामे देखे हुए हैं, आई लाइक योर वर्क, लेकिन आई बिलीव जितना इसमें आपने अपने आप को ही शायद You have set a bar. Yes, you have अपने आप को, आप अपनी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं इस कैरेक्टर को, जिस तरह आप बड़ी ईमानदारी से आप प्ले कर रहे हैं, और आपका मुकाबला खुद से ही होगा। हाँ, इस तरह का कैरेक्टर के लिए आई बिलीव बहुत अच्छा। भोले के बाद अगर मुझे कोई मज़ा आ रहा है ना, भोले का तो थोड़ा सा कॉमिक भी एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे वो बच्चा दिखाया है और वो क्यों इस तरह हुआ है वो भी हम बात करेंगे। खैर, वो दिखाया कि ये इनकी टोटल फैमिली है, वहाँ पे शादी हो रही है, तो जैसे हमको पता है आपके पुराने जो हेल्पर्स होते हैं, हाउस हेल्प जो होती है, आप उसको कहते हैं यार चलो आप सारे मिलके आ जाओ, हमारे घर का ज़रा ख्याल रख लेना, ये होता है। फर्स्ट ही वहाँ पे ये नहीं दिखाया कि वो बड़े अच्छे हैं, मिलजुल के सारा कुछ चला रहा है, लेकिन जो हैं समद हैं जो कि यशमा का फियांसे का कैरेक्टर प्ले करें, वो बड़े इम्प्रेस होते हैं ज़ेबा से कि जी वो बड़ी सुलझी हुई है, पढ़ना चाहती है, तो बड़ा इम्प्रेस हो, एक दो दफ़ा बोलते भी हैं। लेकिन जो हफ्सा का कैरेक्टर वो प्ले कर रही हैं, जो उनकी फियांसे हफ्सा, वो बड़ी ही एक इनसिक्योर किस्म की लड़की दिखाई है, एंड शी इज़ लाइक कि तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, ये वो, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एक्सपोजर वाली बच्ची, मेरे ख्याल से अब इतना कोई दकियानूसी है, इतना इनसिक्योर कोई भी होता है कि अगर एक लड़की है जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच रखती है, चाहे वो किसी की भी बेटी है, आप उससे इनसिक्योर हो गए वो अपने फियांसे को लेके, मुझे लगता है फिर आप अपने फियांसे पे ट्रस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा फेथ होना चाहिए ना कि ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, ऐसी लड़कियां होती हैं जो थोड़ा सा मतलब उनके रिश्तेदारों से भी वो इतनी पॉसेसिव दिखाई है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर वो किसी के साथ खड़ा भी हो जाए ना, तो जो कि मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा है कि ये बस इट इज़ अ वेरी अनहेल्दी थिंग मुझे लगता है। खैर जी, शादी का समा है, सारा कुछ हो रहा है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सारी, जब आप बहुत लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करने लगे तो ऐसे होता है। अच्छा जी। तो जी वो दिखाते हैं कि उसका फियांसे जो होता है, क्योंकि पहले खुश नहीं है कि वो वहाँ पे जाके रह रही है, तो उसे कहता है कि तुम बड़ी प्यारी लग रही होगी, तैयार हुई होगी तो आओ मुझसे मिलने के लिए। यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी वो लगी कि भाई तू क्यों जाएगी, तेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। अगर चल तेरे ठीक है, माना तेरे फियांसे ने बुलाया, तू जा रही है तो घर में अपनी माँ को बता के जा, फिर तू अपना फोन भी किचन में छोड़ के जा रही है। ऐसे कौन करता नहीं करते, ये थोड़ा सा मुझे, आधी रात को कहीं जा रहे हो एटलीस्ट फोन आप साथ लेके जाओ, फिर अपनी माँ को क्यों नहीं बता के जा रही हो कि मैं जा रही हूँ, बता के जाना यार कि वो बुला रहा है मुझे, तू बोल के अपनी छोटी बहन को साथ ले जा कि चलो वो बुला रहे, हाशिम बुला रहे, बता के मैं वहां जा रही हूं, या उसको कह दो तुम अपने भाई, उसको अपने फियांसे को या तुम गेट के बाहर आ जाओ, मैं वहां के तुमसे, तुम कह रहे हो कि जी वो दूसरे महल्ले जाना नहीं कि जी घर के तीसरी चौथी घर छोड़ के वहां पे घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पे आ जाओ। अच्छा जी, वो चली भी जाती हैं तो फिर बेवकूफ़ी की इंतहा देख रही है, अंधेरा है, रात का वक्त है, भाई तू बेसमेंट में क्यों जाएगी, पागल, तू बेसमेंट में चली गई है। अब वो खैर वो दिखाते हैं बेसमेंट में चली जाती है, वहाँ पे एक बस हाथ आता है और उसको दबोच लेता है। नेक्स्ट जो था उसमें होता है कि ओवरऑल जो पता चलता है ये चलता है कि उन्हें पता नहीं चले हाथ के दासी नहीं ना, अंधेरा दिखाया ना। अंधेरे में देखो, अगर आपका फियांसे नहीं है, कोई और है, ये तो आपको पता है कि मेरा फियांसे नहीं, वो एक्चुअली उस तरफ देख रही होती है, फिर भी मतलब देखो आपको अपने जान पहचान वाले बंदे का पता होता है कि कौन है। ऐसे तो नहीं होता ना यार। नहीं मुझे नहीं लगता, हाथ से आप कैसे पहचान लोगे आपका फियांसे के हाथ का पता नहीं चलेगा आपको, अंधेरा हो, मेरी खुदा का खौफ करो, तुम्हें अपने किसी क्लोज बंदे का हाथ, उसका टच, उसका ओवरऑल जो डिमीनर होता है वो अंधेरे में पता चल जाता होता है ना आपको। क्या बातें कर रहे है गल कर ली नहीं, झगड़ा फटा हो जाएगा यहाँ पे, जंग हो जाएगी। अच्छा नहीं, आप बताएं, मुझे बताएं, फुल अंधेरा हो, ठीक है, आप जा रहे हो कहीं अनजान जगह पे, ठीक है, आपको कोई ऐसा करके यूं पकड़ता है, आपको क्या पता कौन है, उसके बाद जो कुछ हुआ पता चल ही जाता है ना उसमें कला कौन, उसमें तो वो तो अलग, वो तो उसने आगे पता चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक। ये आप मुझसे क्या बोंगी, क्या बोंगी थी, फिर एक और बोंगी नहीं, ये बोंगी नहीं थी, ये एक अलग पॉइंट था, नहीं ये एक बोंगी, मैं इसको एडिट करवा दूंगा, ये बोंगी थी, खबर है किसी ने इस जमाने का साइड ली, मेरी साइड ले मेरी। अच्छा चले आगे। खैर वो दिखाते हैं, नेक्स्ट जो था वो ये था, वहाँ पे आई वुड से कि ज़ारा अब्बास की कमाल एक्टिंग थी, वो पूरा बड़ा ही डिस्टर्बिंग था देखने में। वो दिखाते हैं कि उनके साथ इतना ज़्यादती हुई है, जितना आपको पता है टीवी के उसमें रहते हुए वो दिखा सकते थे वो दिखाया। इट वॉज़ वेरी हार्ट रेंचिंग, बड़ा पेनफुल देख के बड़ा तकलीफ़ हुई। फिर वो किस तरह जाती है, घर पहुँचती है, खैर घर पहुँचती है, वो बेहोश हो जाती है अपनी अम्मा के पास। मैं ऐसे कर लूँगा। अच्छा सॉरी,
आप देखते रहे बात वो खैर अपनी मगर मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, आप आंखें खुरकी जा रहे हो। वो तो बंदे को कभी भी हो सकता है। अच्छा प्लीज कंटिन्यू। गए वो जाते हैं, वो घर जाती है तो वो उसके हाथ में ना कुर्ते का वो जेब सी मिलती है, जो मुझे थोड़ी वियर्ड लगी। उसकी मतलब एक किसी की कुर्ते की जेब का एक हिस्सा होता है। उतनी देर में जी जो समद साहब हैं जो कि समी खान है, वो भागे 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 आते हैं और वो देखते हैं कि तो वो सारी उनकी जेब में ना यहाँ पे ये सुराख होता है। हालांकि जब आप जेब फाड़ो ना, किसी की ऐसे पकड़ के फाड़ते हो तो पूरी की पूरी शर्ट वहाँ से फटती है। सिर्फ दो वो बड़े तरीके से फाड़ी होगी। खैर वो बेहोश हो जाती है। अगेरा मुझे क्या हो गया, दवाई दे दो आज, खुदा दी कसम मुझे यही हुई जा रहा। अच्छा हाँ मेरे अगेरा कचरा आ गया, कचरा लगता है मेरी आँख में कुछ। अच्छा हाँ प्लीज कंटिन्यू। सही हो? हाँ खैर फिर आएगा फिर कर लूँगा। अच्छा आप कंटिन्यू करें। शो मस्ट गो ऑन। हाँ शो मस्ट गो ऑन। खैर उसमें वो यही दिखाते हैं कि माँ जो होती है उसको फिर कहीं जाके थोड़ा सा हिंट होती है कि उसको समझ लगती है कि उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है। एंड उनके लिए बहुत एकदम शॉकिंग होता है, पेरेंट्स के लिए और माँ के लिए और बहन के लिए तो होता ही होता है, लेकिन जिनके घर पे होती है उनके लिए बड़ा शॉकिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इतने मेहमान आए होते हैं, उस दिन मेन फंक्शन होता है, मेहंदी का फंक्शन दिखाते हैं कि हो रहा, और उसी वक्त जब समद साहब आते हैं तो उनके आगे से जेब फटी होती है। हफ्जा की तो अपनी दिमाग की दही हो जाती है, वो कहती है ये क्या हुआ है, ये किस तरह फटी हुई है। वो आगे से अच्छा अब यहाँ पर मुझे गुस्सा चढ़ा, बोलन नहीं दिया कि मैंने नहीं कुछ किया। वाह कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। नहीं आप बोलो, इतना बड़ा आप पे इल्जाम लग रहा है यार, इतना बड़ा ज्यादती का। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नहीं मैंने कुछ पे हाथ आपका दिमाग खराब, बल्कि आप आगे से रिएक्ट करो कि व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो यार, किस बेस पे आपने सिर्फ एक जेब देखी है, आप पहले उसको तो उठने दो, उसे पूछो तो सही कि उसके हाथ में, उसे ये कहो कि यार मैं आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की है, मैं उसको पकड़ रहा था संभाल रहा, तो उससे जेब आ गई हाथ में, आप गूंगे हो गए हो। क्या बकवास थी। मुझे ये सही नहीं लगा। ठीक है। खैर वहाँ पे उनको अपना वक्ता पड़ गया। जो उसका बाप है साहिल का, वो तो वैसे ही इतना वो दिखाया है बदतमीज़ और एरोगेंट किस्म का। वो उसको कहते हैं ये क्या है, हमारे पल्ले क्या चीज़ आ गई है ये। खैर वो करते कराते उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ से जो बाप है हफ्जा का, वो बड़ा ही स्मार्ट आदमी है। वो क्या करता है कि जी वो फ़ोन कर देता है वहाँ पे पुलिस को कहता है कि इस केस को हैंडल करो, मेरे घर तक की बात नहीं आनी चाहिए मेरे घर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी समझ लग रही है वो उसके ऊपर दिमाग के ऊपर बात आ रही है ना। तो वो उस चीज़ को उधर से, अभी वो चेकअप हो ही रहा होता है तो वो डॉक्टर फ़ोन कर देता है। डॉक्टर ये अब उसकी फैमिली को कहती है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ, इसको तो हिस्टीरिया होता है। जब आप ट्रॉमेटाइज होते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आपको फिट्स आते हैं। तो कहते हैं कि जी हाँ, वो कहते हैं कि जी इसको ना इसलिए इसको दौरे पड़ रहे हैं, इसको कुछ भी नहीं हुआ। माँ पिट रही है, बहन पिट रही है, खैर यही सब कुछ होता है। वो फिर आपस में लड़ते रहते हैं। वो ये कहती है मैं छोड़ूंगी, उसकी माँ कहती है तुम्हारे दामाद ने मेरी बेटी के साथ क्यों ऐसा किया, ये वो। खैर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये इन 2 एपिसोड में हुआ। जो इस दफ़ा की जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें ये हुआ है कि ज़ेबा फाइनली उठ गई है, उठी है। उठते ही वो जो है नहीं ऐसे नहीं किया था, मैं इशारा की बात करूँ। नहीं वहाँ पे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में उसका फियांसे भी आता है, उसकी ताई का, क्योंकि ताई का बेटा है वो, और दोनों आते हैं। वो खड़े होते हैं और वो बड़ा घबराया हुआ है। मुझे समझ नहीं है हाशिम क्यों इतना घबराया हुआ। मुझे उसके घबराने की, बुलाया उसने था ना, उसके कहने पे बाहर निकली थी इस वजह से। आई थिंक उसको कहीं ना कहीं गिल्ट है इस बात का। गिल्ट भी है उसे कि बात उस पे ना आ जाए, मुद्दा ना पै जाए उधर किधरे। उसको ये भी है क्योंकि देखें जब तफ्तीश होगी कि तुम गई क्यों बाहर, तो बताएगी उसके बुलाने पे गई, तो वहां पे वो फंसता है फिर। बिल्कुल। अच्छा मैंने इतना नहीं सोचा था, मुझे बस ये था कि क्यों घबरा रहे, इसको क्या इरिटेशन है। खैर वहाँ पे वो होता है और वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे वो भी पहुँच जाता है। उतनी देर में समद भी दिखाते हैं कि समद साहब जो हैं वो भी पहुँच जाते हैं। अब समद जो होता है वो एकदम से कहता है कि ओए तुम वो नहीं हो जो मेरे से टकराए थे, तुम तो वहाँ पे थे। अब इस पर हाशिम की जो है हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। वो कहते हैं वो मारे गए, फड़े गए। अब सारों का जो ध्यान है एकदम से हट के समझ से हाशिम पे आ गया है कि उनको अब लग रहा है कि जो कुछ किया इसी ने किया। और अब ज़ेबा की माँ भी चुप कर गई है, जो उसकी माँ है, जो हाशिम की माँ है, वो भी चुप कर गई है। और उधर से जो उसकी दिखाए हैं, जो अर्जुमंद लोग दिखाए हैं
हफ्जा की जो माँ है वो आके उसकी माँ और समद की माँ उस पर चढ़ाई कर देते हैं कि तुम्हें हम कह रहे थे कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया और तुमने हमारी रात से कल से हमें बेइज्जत करके रखा हुआ है, तो भाड़ में जाओ तुम लोग सारे, हम लोग जा रहे हैं, माफ़ किया हमने जो भी पैसा लगाया तुम्हारी बेटी पे, ये वो। उतनी देर में ज़ेबा उठती है, ज़ेबा उठ के बताती है कि एज इन वो ये करती है कि वो हाशिम खड़ा होता है, उसको मारने लग पड़ती है, उसको कुटती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आई वुड से अगेन मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था ज़ारा नूर अब्बास को ओवर एक्टिंग ना करते हुए देखते हुए। exactly. इतनी नेचुरल एक्टिंग है, वेरी कंपोज, शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच हर। और खैर उसने हाशिम को बड़ा कुट-शुट लगाई है। अब हाशिम की माँ भी अपना सर पकड़ के बैठ गई, वो सारे अब चुप कर गए। क्यों? क्योंकि अब उनके अपने घर की ही बात हो गई है। खैर वो कुछ भी कर आके ज़ेबा को वापस लेके जाती है, वो घर पे बैठी होती है, सारा कुछ वो उसकी माँ को, अपनी माँ को अचानक से कहती है कि मुझे उधर लेके चलो, हफ्जा लोग के घर लेके चलो, मुझे वहाँ पे जाना। उसकी माँ कहती भी क्यों? खैर वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी समद, उसकी माँ, वो सारे, क्योंकि हफ्जा ने जज्बाती होके ना मुझे कह दी थी मेरी शादी ख़त्म और अंगूठी उठी मार देती है, तो समझ कहता है हाँ यार ठीक है, टू हेल विद यू, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो खैर समझा रहे हैं, सिचुएशन हैंडल कर रही होती थी। देर में ज़ेबा जी आती हैं और भाई यहाँ पे तो मैं कहूँगी द शो स्टीलर वाज साहिल, दैट इज शहजाद शेख। वो आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है जब ज़ेबा उसे कहती है तुम हो वो जिसने मेरे साथ ये सब किया, और वो साहिल को पकड़ती है। और मैं कहती हूँ मैंने आई एक्चुअली नो समवन पर्सनली जिसको ये फिट्स का प्रॉब्लम है, और जो उस लड़के ने कर दी है ना, मैं तो परेशान हो गई थी। उसने यहाँ तक, अगर आप गौर से वो सीन देखिएगा, जब उसको झंझोड़ी होती है तो उसको फिट्स आना शुरू, वो इतना घबरा जाता है कि उसके बाद उसको फिट्स आते हैं। और जब वो उसको दौरे पड़ रहे होते हैं ना, उसने बाकायदा लड़के ने जब उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, शहजाद शेख ने अपने पैर तक टेढ़े किए हैं, जो कि एक्चुअली जो कि होते हैं। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, आई थिंक उन्होंने बहुत स्टडी किया होगा इस कैरेक्टर के लिए। आपकी जो आपने जो मेहनत की है ना शहजाद शेख, वो नज़र आ रही है। हैट्स ऑफ टू यू, यू वर द शो स्टीलर व्हाट इज रॉन्ग विद मी। सीरियसली मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी राज़े उल्फत देखने के बाद। इट्स अ 360 डिग्री टर्न आपके, वो एक रोमांटिक कैरेक्टर था और इसमें टोटली इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर आपने और इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं ना। खुद को प्रूव करना चाहिए और ऐसे कैरेक्टर्स लेने चाहिए। आई थिंक हमारे राइटर्स को भी ना हमारे ऐसे कैरेक्टर्स लिखने चाहिए, हर एक्टर को आजमाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी अगर एक जो है उसको लवर बॉय आपने बना दिया तो हर ड्रामे में उसको अपने लवर बॉय बना के लेके आना है। वो उसके पास एक्टिंग स्किल है, लड़का हो या लड़की, उसको आजमाओ तो सही। एग्जैक्टली, देखो ज़ारा नूर अब्बास को उनका कैरेक्टर मिला, वरना कितनी शौक और चंचल, एक ही आपने उस डगर पे लगाया हुआ था उनको। उनका एक कैरेक्टर मिला, शी केम अप, वो नजर आ रहा है कि वो आसमा अब्बास की बेटी है भाई। yes. वो वाला मजा आया किया उन्होंने। पहली दफा मुझे लगा है कि यार ये क्या she has carried the legacy with her। और यानी वाकई में आपको ना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने एक्टर्स के साथ। जिस तरह अब मैं चाहती हूँ, जिस तरह में सबूर अली हैं, उनको अब मैं देखना चाहती हूँ किसी पॉजिटिव कैरेक्टर में। उनको 2-3 ड्रामों में हम नेगेटिव ही देख रहे हैं, तो अब मेरा दिल करता है मैं उनको पॉजिटिव में देखूँ। यानी थोड़े से चैलेंजिंग रोल्स देंगे तो आपको एबिलिटी और मज़ीद पता चलेगी और उनको भी अपना पता चलेगा कि उनमें क्या स्किल है। सो अगेन कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो बाप है उसको फिर अपनी पड़ गई है। वो कहता है कि जी इनको पकड़ो, इनको स्टोर में डालो, मैं अपना बच्चा लेके जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में भी अगेन बहुत कमाल एक्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त कंटिन्यू किया उन्होंने पूरा। वो जो शिवर और ऐसे कर रहे होते हैं सारा कुछ, वाज वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। और अब हुआ ये है कि ज़ारा की माँ जो है ना, जो ज़ेबा की माँ है और उसकी बहन, वो मान नहीं रहे हैं। वो कह रही है मैं इस बच्चे को बचपन से देख रही हूँ, वो अपना आप नहीं संभाल सकता, तुम इतना बड़ा इल्जाम उस पर कैसे लगा रही हो। तो अब आपने मुझे बताना है कि हफ्जा के बाप में से साहिल, यानी साहिल के बाप में से, समद और हाशिम में से, इन चारों में से आपको कौन लगता है कि कल्प्रिट होगा? मुझे तो एक पे शक है, मैं अभी नहीं बताऊंगी। सस्पेंस खराब। हाँ, मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हम नेक्स्ट अपने एपिसोड के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे मज़ा आ रहा है ये देख के, अच्छा है, डिफरेंट टॉपिक है, टॉपिक जिसके ऊपर बात करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि होपफुली सिर्फ एक दुआ है कि जितनी स्ट्रांगली इसको लेके चल रहे हैं ना, ये कहीं इसको आगे जाके कहीं लव स्टोरी में ना कन्वर्ट कर दें। इसको उसकी स्ट्रगल ही दिखाएं
और दिखाएं कि उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, असल विक्टिम कौन होगा, यानी विक्टिम तो वो है, असल में किसने किया होगा, ये सब दिखाएं। क्योंकि ना जिस तरह डंक ऑफ ट्रैक हुआ है ना, मेरा दिल करता है कि अब इतनी ये खूबसूरत और इतनी अच्छे तरीके से लिखा हुआ, बड़ा अच्छे तरीके से इसको लेके जा रहे हैं। होप एंड प्रे कि ये कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक हमें दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया कि आपने मैं देखा, मगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उस पर आपने क्लिक ज़रूर करना है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी है, वो हम कर दें कि फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में करें? नेक्स्ट सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज रखते हैं। एक बड़ी डिफरेंट किस्म की हमारी वीडियो आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने उसके बारे में हमें कहा भी हुआ है काफी लोगों ने, तो वो आएगी इंशाल्लाह वेरी सून। उसी के ऊपर हम एक्चुअली काम कर रहे थे, कुछ 2-3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे थे, जिसका हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग अस, सब्सक्राइब द चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।